मेरे प्यारे बहनों एवं भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीत क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में। मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली हर बड़ी से छोटी एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे MPPSC, MPSI, MP कांस्टेबल, NM पटवारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि पदों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन मोटिवेशनल कोट्स के साथ। मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, जरा हिम्मत तो रख, सपने बदलेंगे हकीकत में, जरा मेहनत तो कर। मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, जरा हिम्मत तो रख, सपने बदलेंगे हकीकत में, जरा मेहनत तो कर। तो इसी उम्मीद से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम किप्स के नाम देख लेते हैं, किस किस पर डिटेल देने वाले हैं। वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं अब गुफाओं के नाम के बारे में। तो गाइज, पहला हमारा है शंकराचार्य की गुफा, जो कहाँ है? ओमकारेश्वर में है। सेकंड है हमारा आदमगढ़ की गुफा, जो होशंगाबाद में है। कबरा गुफा कहाँ है? तो आपको बता दें, कबरा गुफा हमारा राजगढ़ में, और बाघ की गुफाएं कहाँ है? ये धार में है। इसके अलावा बात करें हम पांडव की गुफा, ये है पचमढ़ी में। मारा की गुफा कहाँ है? सिंगरौली में। बिलवा की गुफा ग्वालियर में। गेंद्रनाथ की गुफा रायसेन में। भीमबेटका की गुफा अब्दुल्लागंज रायसेन में। भर्तहरि की गुफाएं उज्जैन में। कालियादेह की गुफा उज्जैन, ये भी हमारा दोनों उज्जैन में है। और लास्ट है हमारा उदयगिरी की गुफा। तो हम आज इतने गुफाओं के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसका डिटेल आंसर जानते हैं। चलिए डिटेल पे चलते हैं। लिखा हुआ है MP केप्स GK एंड डिटेल। तो बाघ की गुफाएं के बारे में देखते हैं, टाइगर केप्स के बारे में। तो इसमें देखिए क्या करना है। तो बात करें इसका नाम क्यों पड़ा, तो नाम में इसमें लिखा हुआ है धार जिले में बाघनी नदी के समीप स्थित है। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या है नाम पढ़ने का? तो बाघनी नदी के समीप यह स्थित है। ठीक है, और देखिए इसमें लिखा गुफाओं की संख्या 5 है। तो आपको हम बता दें, इसमें मेन रूप से गुफाएं पहले 9 थी, लेकिन हुआ यह कि पहले नंबर की गुफा, 7वें नंबर गुफा और 8वें और 9वें नंबर गुफा क्या हुई? नष्ट हो गई। तो मतलब 4 गुफाएं क्या हो गई? नष्ट हो चुकी हैं वर्तमान में। इसलिए अब गुफाओं की संख्या कितनी बची हुई है? 5 बची हुई है। तो आपको इस पॉइंट को याद करके रखना है। 2 नंबर की गुफा को पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है, और तीसरी गुफा हमारा कहलाता है हाथी खाना, और जो चौथी गुफा है उसे रंगमहल के नाम से जाना जाता है। निर्माण काल इसका क्या है? 5वीं और 6वीं शताब्दी मानी गई है, और यह 1600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध की दिव्य वार्ता के लिए निर्मित या प्रचलित की गई थी। तो आपको इस पॉइंटों को याद रखना है। आप देखते हुए पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें मेन चीज़ है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है बाघ की गुफाओं में गुफा क्रमांक 4 को रंगमहल कहते हैं। मैं आपको बताया कि दूसरे नंबर को क्या होता है? पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है, और तीसरा हमारा हाथी खाना, और चौथा हमारा रंगमहल। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है। क्रमांक 4 पर क्या है? इसमें देखिए रंगमहल कहा जाता है, और गुफा क्रमांक 2 में महाराज सुबाहु का ताम्रपत्र मिला है, और गुफा क्रमांक 2 में महाराज सुबाहु का ताम्रपत्र मिला है। और कहते क्या है इसे? तो पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है। और देखिए गुफाओं के अधिकतम चित्र धर्मनिरपेक्ष है, मतलब क्या है? किसी धर्म विशेष पर नहीं है। और इन गुफाओं का निर्माण की बात करें तो निर्माण हमारा है गुप्तकालीन माना जाता है। यहाँ पर बौद्ध जातक कथाओं के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो जातक कथाओं के बारे में इसमें वर्णन है, और सौंदर्य पशु पक्षियों का चित्रण है। 5वीं से 7वीं शताब्दी के गुफाएं हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका मेन निर्माण जो है 5वीं या 6वीं शताब्दी माना गया है। तो इसके बीच में यहाँ भी लिखा हुआ कि 5वीं से 7वीं शताब्दी तक ये गुफाएं निर्मित की गई थी, और है कहाँ? तो विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित है। तो आपको इतने पॉइंट याद करके चलना है। चलते हैं हम अगले गुफा। नेक्स्ट है हमारा बिलवा की गुफाएं। ठीक है, बिलवा की गुफाएं की बात करें, ये स्थित कहाँ है? तो आपको बताना है ग्वालियर जिले में स्थित है। दोस्तों ये गुफा MP पटवारी में 2 बार पूछ चुका है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। और 12वीं शताब्दी की गुफाएं हैं। ठीक है, कौन शताब्दी की बात कर रहे हैं? तो 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। और यह शैल प्रतिमाएं हैं, मतलब पत्थरों पर बनी हुई क्या है? प्रतिमाएं हैं। तो बिलवा गुफाएं कहाँ है? मेन हमारा कहाँ है? तो आपको कौन सा देना है? ग्वालियर शताब्दी करे 12वीं शताब्दी, और शैल पर बनी प्रतिमाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस गुफाओं के बारे में, जिसका नाम है भीमबेटका गुफा। तो यह है हमारा कहाँ? तो बता दें आपको कि यह अब्दुल्लागंज रायसेन में है। और अब्दुल्लागंज कहाँ है? तो यह भोपाल के जो है ना दक्षिण में कहलाता है। ठीक है, और दक्षिण मतलब भोपाल के दक्षिण में कहलाता तो है, लेकिन भीमबेटका के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत आता है श्रेणी। आपने MP में आप भूगोल के अंतर्गत आपने देखा होगा। और इसका नाम कैसे पड़ा? तो आपको हमें बता दें कि इसका नाम किनके नाम पर पड़ा। तो बता दें ये भीम के नाम पर संबंध रखता है, क्योंकि इसे भीम का निवास भी कहते हैं। और पांडवों में
पांचों पांडवों में भीम दूसरे नंबर के थे, ठीक है। तो भीम के चरित्र वर्णन महाभारत के अंतर्गत किया गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, भीम बैठका की गुफाएं। और इसकी खोज किसने किया, तो आपको हम बता दें, हमारे भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे, उनका नाम है बाकड़कर, ठीक है। क्या नाम है, विष्णु बाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो आपको यहाँ देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसकी खोज बाकड़कर के द्वारा, इनका पूरा नाम है विष्णु बाकड़कर। और इन्हें कब की बनी हुई है, तो ये बता दें कि नवपाषाण जो हमारा क्या होता है, नवपाषाण से संबंध रखता है, ठीक है। पूरा पाषाण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। और यूनेस्को आप जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो शामिल करते हैं, विश्व के बहुत प्रमुख जो हमारे क्या होते हैं, जितने भी स्थान होते हैं, तो उसमें यूनेस्को में इसको शामिल किया गया। कब किया गया, तो आपको हम बता दें, इसको शामिल किया गया था वर्ष 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हमारा मृगेंद्रनाथ की गुफा। तो आपको हम बता दें है कहाँ, तो ये रायसेन के पाटनी गांव में है, ठीक है। रायसेन में हमारा भीमबेटका भी है और मृगेंद्रनाथ भी हमारा कहाँ है, रायसेन में है। यहाँ की कुछ गुफाएं जैन धर्म से संबंधित रखती है, आपको इस पॉइंट को याद रखना है, कौन सी गुफाएं जो हैं जैन धर्म से संबंधित रखती है। तो मृगेंद्रनाथ भी हमारा क्या करता है, इससे संबंध रखता है। इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 2009 में हुई थी। और यहाँ दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स है, रॉक पेंटिंग्स यानी कि जो पत्थरों पर पेंटिंग की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उदयगिरी की गुफाएं। तो उदयगिरी गुफाएं है कहाँ, तो आपको याद रखना है, इसका ये विदिशा में स्थित है। और यहाँ पे 4वीं-5वीं शताब्दी में बराह मिहिर की गुप्तकालीन विशाल प्रतिमा है। तो 4वीं और 5वीं शताब्दी की गुप्तकालीन विशाल प्रतिमा है, आपको इस पॉइंट को याद रखना है। और स्थित कहाँ है, तो यह उदयगिरी यानी कि विदिशा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह स्थित कहाँ है। तो कम से कम आप कुछ नहीं तो इनकी स्थिति जरूर जान लीजिए और इसे अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट हमारा है भर्तहरि की गुफाएं। तो आपको हम बता दें कि भर्तहरि हमारे कौन थे, उज्जैन के एक राजा थे, ठीक है। उज्जैन के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। एक बार क्या हुआ, राज्य से बाहर घूमने निकले, और जब घूमने निकले तो क्या हुआ, बहुत ही विदारक घटनाएं देखी, बहुत सारी उज्जैन में बाहर गरीबियां देखी। इससे क्या हुआ, इन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया और जिस गुफा में ये निवास करने लगे उसी का नाम पड़ गया है भर्तहरि गुफा। तो ये कहाँ है, उज्जैन में स्थित है। आपको स्थिति इसकी याद हो जाएगी कि यह कहाँ है, उज्जैन में है। और परमार वंश राजाओं ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। कब हुआ था, तो 11वीं शताब्दी में परमार राजाओं ने इसकी निर्माण कराया। और गुफाओं में संख्या कितनी है, तो गुफाओं की संख्या 9 है। तो आपको इतना पॉइंट याद रख। नेक्स्ट है हमारा शंकराचार्य की गुफाएं। तो आप शंकराचार्य के बारे में तो आपने सुना होगा कि शंकराचार्य हमारे हैं कौन, तो ये भारत के अद्वैत वेदांत के प्रणेता और कौन थे, ये उपनिषद व्याख्याता हैं। इसके साथ ही हिंदू धर्म प्रचारक थे। आपने सुना होगा मठ के बारे में, तो अगर बता दें कि हिंदू मान्यता के अनुसार इन्हें भगवान शिव का अवतार माना गया है और इन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी, जिसमें आपने सुना होगा पूर्व में मठ है, कौन सा मठ है, गोवर्धन मठ है। और यह पूरी जगन्नाथ उड़ीसा में है। पश्चिम में कौन सा है, द्वारिका मठ है। और ये कहाँ है, गुजरात में है। उत्तर में है ज्योतिर्मठ जो हरिद्वार में है। और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ जो कहाँ है, चिकमंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो इन्होंने 4 मठों का स्थापना किया। बहुत ही प्रसिद्ध हमारे क्या थे, धर्म प्रचारक थे। और इसके अलावा इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कराई थी, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंग है, एक हमारा ओमकारेश्वर आता है और एक हमारा कहलाता है उज्जैन का महाकाल मंदिर, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखना है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं अब। तो लिखा हुआ है ये है कहाँ, तो यह ओमकारेश्वर जिला के खंडवा में पूर्वी निमाड़ में स्थित है। तो खंडवा हमारा कहलाता है पूर्वी निमाड़, ठीक है। एक होता है पश्चिमी निमाड़, उससे बोलते हैं खरगोन को बोलते हैं पश्चिमी निमाड़। यहाँ पर शंकराचार्य ने शिव की आराधना की थी। किसकी आराधना की थी, शिव की आराधना की थी। तभी तो इनको क्या माना जाता है, शिव का एक वो माना जाता है, क्या कहते हैं, इन्हें शिव का अवतार माना जाता है। और यहाँ पर भारत शासन द्वारा एकात्म यात्रा के द्वारा, देखिए हमारे यहाँ एकात्म यात्रा होती है मध्य प्रदेश में, तो एकात्म यात्रा में क्या करते हैं, धातु इकट्ठा कर शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा की निर्माण करवाया जाना क्या है, प्रस्तावित हो चुका है, ठीक है। चलते हैं आगे, कुछ अन्य गुफाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कालिया देह की। तो कालिया देह कहाँ है, यह भी हमारा उज्जैन में है। आपको इस पॉइंट को नोट रखना है। और अगला हमारा है पांडव की गुफाएं। तो पांडव की गुफाएं है कहाँ, तो यह पचमढ़ी में है। और पांडवों का अज्ञातवास जो है यही गुजरा था। तो मारा की गुफाएं कहाँ है, तो आपको बता दें कि मारा की गुफाएं हैं सिंगरौली में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ये कहाँ है, सिंगरौली में। और ये कैसा है, बौद्ध कालीन है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला देखते हैं आदमगढ़ की गुफाएं। तो आदमगढ़ की गुफाएं हमारी कहाँ हैं, तो यह है हमारा होशंगाबाद में। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में। और यहाँ कैसा है, शैल चित्रित है। कबरा की गुफाएं कहाँ है, तो कबरा गुफाएं राजगढ़ में है।
ठीक है, ट्रिक आपको बता देंगे। जैसे कबरा में देखिए लास्ट में इसमें रा लिखा हुआ है, तो राष्ट्र में रा है तो रा से ही क्या आता है, राजगढ़ आता है। और आदमगढ़ लिखा है यहाँ पे, आदमगढ़ का तो आपको नॉर्मली याद करना पड़ेगा कि हमारा क्या है, होशंगाबाद है। कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा। और इसमें लिखा हुआ गुफा नंबर, ये गुफाएं कब की हैं, तो यह है 5वीं शताब्दी की हैं और आखेट के चित्र बने हुए हैं, यानी शिकार करना। तो गाइस आप यदि इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये मृगनाथ के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ 20 गुफाएं हैं। गुफा नंबर 1 हुआ 20 जैन धर्म से संबंधित है और है कहाँ, तो यह है विदिशा के बरेली तहसील के पाटनी गांव में, ठीक है। अवस्थित कहाँ है, रायसेन में, खोज 2009 में हुई। आप एक बार देख लीजिए, नहीं फिर से क्विक रिवीजन करवा देते हैं आपका। उदयगिरी देख लीजिए कहाँ पे है, अवस्थित विदिशा में है और 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। जबकि 5 नंबर में बराह की विशाल प्रतिमा है। आपको इस पॉइंट को याद रखना है। अब क्या है, आपको हमने डिटेल बता दिया था, आप इनका अब मेन पॉइंट हमारे ये कहलाते हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए आपकी गुफा यहाँ लिखी हुई है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा भीमबेटका की गुफाएं, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये पांडव गुफाएं, मारक गुफाएं देख लीजिए, शंकराचार्य की गुफाएं। अब ये हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।